नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। नाज़रीन, हेल्थ कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की शिकायतें और गिलों के बाद एक बार फिर कौमी सेहत कार्ड, उसकी इंफॉर्मेशन और अवामी राय बनाम सरकार। नाज़रीन, बनाम सरकार के पिछले प्रोग्राम से हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा काफ़ी नाराज़ हुई और उनका रिएक्शन जो है वो ऑन रिकॉर्ड भी आया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जिसमें उन्होंने हमारे प्रोग्राम का जिक्र भी किया कि फ़लाँ अस्पताल में कॉल करके पूछ रहे हैं कि जी यहाँ गायनी की सर्विस है या नहीं है और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। हम लोगों को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपके मंसूबे में के हवाले से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इसके प्रोसीजर्स क्या हैं, किस तरीके से वो अपनी किसी स्पेसिफिक बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पताल से करा सकते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा, आपकी टीम को बहुत दफ़ा रब्ता किया गया और इस प्रोग्राम से पहले भी आपकी टीम से रब्ता किया गया कि आप ऑन बोर्ड आ जाएँ, कुछ सवालात के जवाब दे दें, क्योंकि कमिंग इट फ्रॉम यू वुड मेक इट ईजी, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इस मंसूबे को समझने में, इस कार्ड की अफादियत को जानने में और इसकी डिटेल सामने रखने में। क्योंकि बार बार जब ये कहा जाता है कि प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा, तो एक आम तासुर ये है कि हर बीमारी के लिए हर प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि स्पेसिफिक बीमारियां पिक की हैं प्राइवेट हॉस्पिटल ने, बट थैंक यू सो मच जी, आपने एक और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने ये तमाम चीज़ें क्लियर कर दी। हर अस्पताल हर सहूलत नहीं देता, लेकिन कुछ लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और कुछ ने नहीं सुनी। जलसे जुलूसों में ये एडवर्टीजमेंट का जब प्रोसीजर अब ऑप्ट किया जाता है, उसके अंदर अगर ये वाज़ेह तौर पर और ज़्यादा सामने आ जाएगा तो लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहां हम पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि प्रोपेगेंडा है, ये प्लान शो किया जा रहा है, शायद इस मंसूबे को फेल करने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, ये 5 साल 6 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते हुए। इस तरह की तनकीद जो अब आपके सामने आ रही है, वो पहले तो कभी किसी ने तनकीद नहीं की थी। इसलिए कई दफ़ा दिल में एक ख्याल आता है कि ये स्कीम अच्छी है और इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है, तो मुनासिब है कि इसको जितना क्रिटिसाइज़ कर सके। बिल्कुल नहीं, हम हक में हैं। एक गरीब आदमी को मुफ्त इलाज की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका ये मंसूबा कामयाब हो, लेकिन अगर कहीं पर कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिनका आप भी जिक्र करते हैं कि एक नया मंसूबा शुरू हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ मसाइल आ सकते हैं, तो वो हाईलाइट करना मीडिया का काम है। और यकीन जानिए कि हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि यहाँ ये डार्क एरियाज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ इसको भी एड्रेस कर लीजिए। और रही बात इस चीज़ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का मंसूबा है इसलिए मीडिया ने उसको फेल करना है, गलत बात। सिर्फ इसलिए तनकीद करनी कि ये इमरान खान ने शुरू किया, सिर्फ इसलिए तनकीद करनी कि ये वो प्रोग्राम है, ये कोई बात है करने वाली? मैडम, आप इस हुकूमत से पहले की तमाम कवरेजेस उठाकर देख लीजिए। आप जब अपने हलके में कैंपेन कर रही थी लाहौर में, NH20 में, हर दफ़ा आपको कवरेज प्रोवाइड की गई, बहुत से प्रोग्राम्स में आपको मदऊ किया गया। आपकी उस इलेक्शन कैंपेन का हम हिस्सा बने उतना ही जितना हम ऑपोजिशन के कैंडिडेट का हिस्सा बनते थे। आपको ये भी याद होगा कि जगह जगह, गली गली, जब आपने कैंपेन की, हमारा कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर आपके साथ खड़े होते थे। तो फिर ये इल्ज़ाम कैसे लगाया गया कि चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसलिए हम चाहते हैं ये मंसूबा कामयाब ना हो। इसके साथ साथ आप साइड में वो फुटेजेस भी देख रहे हैं, वो दौर तो आपको याद होगा जब घर घर जाकर वोट भी मांगे जाते थे, लोगों से मंसूबों के लिए उनको कन्विंस भी किया जाता था, मंसूबे अनाउंस किए जाते थे लोगों की वेलफेयर के लिए। उन 3 साल पहले के मंसूबों के हवाले से अब लोग क्या कहते हैं, अगर हम ये दिखा रहे हैं तो जी हाँ, हमारी गलती है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तब जब दिखाते थे, जब वो नून लीग के ख़िलाफ़ बोलते थे, तब ठीक था। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हम लोगों का रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो हम भी गलत हो गए, लोग भी गलत हो गए और ये मंसूबे जो है वो फेल करने की कोशिश हमारी सामने आ गई कि प्री प्लान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम इसको फेल करने के लिए। चलिए जी, जिस ऐप का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है और बार बार मैडम ने मुझे ज़ाती तौर पे कहा कि वो जर्नलिस्ट जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ऐप देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई, आपने हमारे सेहत
ये कार्ड की ऐप पे जाते हैं, आपको कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उधर मौजूद है, किस अस्पताल के पास कौन सी सहूलत है। चलें आपको वो ऐप भी दिखा देते हैं, गवर्नमेंट का काम हम कर देते हैं, ऐप समझा देते हैं आपको, क्योंकि हमने इसको बड़ा टाइम लगा के समझा भी है। तो ये आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन साथ वाली विंडो में नज़र आ रही होगी, जिसमें नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, जिस पे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। अब एक गरीब आदमी के पास ईमेल एड्रेस है या नहीं, ये एक और सवाल है, लेकिन चले खैर आपने अपने आप को रजिस्टर कराया, पासवर्ड उसके अंदर एंटर किया, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड वाला नाम, आईडी कार्ड नंबर, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड और फादर का नाम, और अगर आप मेल हैं तो अपनी फैमिली का पूरा एक जो डिटेल है वो उसके अंदर ऐड करके आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। और फिर आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जिसमें नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड सबके लिए रजिस्टर्ड सारिफ जो हैं अब तक इसको जो यूज़ कर रहे हैं 3,81,430 हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ीचर है सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुतालिक अहम इन्फॉर्मेशन। उसको आपने क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है मोबाइल कंपैटिबल नहीं है, अपने आप को रीसाइज़ नहीं कर लेती है मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ इसको इस्तेमाल करने में। तो ये भी एक ग्रे एरिया है, थोड़ा सा ग्लिच है इसमें, IT बोर्ड से कहें इसको ठीक कर लें, लेकिन कोई बात नहीं जी। सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुतालिक अहम मालूमात हैं इसमें, आगाज़ कौन कौन सी डिवीज़न में किस शेड्यूल से हो रहा है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए ये 6 ज़रूरी इक़दामात हैं, वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपकी फ़ैमिली जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नादरा एफिलिएटेड ID कार्ड के अंदर आपका पूरा ख़ानदान, छोटे से छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ख़ानदान की तारीफ़ लिखी हुई है। उसके बाद जो अमराज हैं इलाज की सहूलत के लिए जो मुमकिन हो सके वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और करीबन 9 के करीब स्पेसिफ़िक बीमारियाँ लिखी हुई हैं, 10वीं लिखी हुई हैं, और दीगर अमराज जो कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो शायद हेल्पलाइन से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा हुआ है। उसके बाद आप सरकारी और प्राइवेट हस्पताल पे सेहत सहूलत प्रोग्राम सिर्फ मुंतखब शुदा यानी कि जो लिस्ट हॉस्पिटल की दी हुई है वहाँ पर अवेलेबल होंगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए उन्होंने कहा है कि जी आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर लें जो मेरी स्क्रीन पर भी चल रही है। मैडम आप खुश हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं जी। ईमेल ID भी दिया हुआ है जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं और मज़ीद कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो उसको कवर अप कर सकते हैं। 13th पॉइंट इसमें यह है कि आउटडोर और यानी कि जो शोबा बैरूनी मरीज़ा हैं उसका इलाज मुआवजा इस पर नहीं होगा, टेस्टिंग की फैसिलिटी इस पर नहीं है, दवाइयाँ इस पर नहीं दी जाएंगी। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट होगा तो इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो ऑब्वियसली सर्जरी के हवाले से ही होता है। मैडम यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हर हस्पताल में हर इलाज की सहूलत मैसर नहीं है, कैटेगराइजेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में तो ये नहीं लिखा हुआ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन आई वंडर कौन से लोग हैं जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बाकायदा सुनते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। चलें आगे चलते हैं जी। अहम मालूमात के बाद उसके बाद आपको दिया गया है जो मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों की फहरिस्त है वो कौन सी है। यहाँ भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपका सूबा कौन सा है, ज़िला कौन सा है, किस्म कैटेगरी यानी कि आप पब्लिक या प्राइवेट कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इंदराज करेंगे। और सेलेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कि मेडिकल नेम लिखे हुए हैं। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं उसमें मेडिकल नेम लिखे हुए हैं बीमारियों के, जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट फेलियर की डिज़ीज़ सर्च कीजिए जी, कौन कौन से हॉस्पिटल जो हैं वो हार्ट फेलियर को कवर करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और मैं करती हूँ लाहौर। ठीक हो गया, ये हमने सर्च किया तो मेरे पास करीबन 16 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए। अब ये देखें मैं यहाँ से करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये ले फंस गई एप्लीकेशन। 16 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के जो कि हार्ट फेलियर को ट्रीट कर रहे हैं, और ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो एक आम आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप जनरली कोई भी बीमारी लिखिए बगैर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट सेलेक्ट नहीं करते, रीसेट कर देते हैं इसको, तो उसके नीचे जो है वो पूरी हॉस्पिटल की एक लिस्ट है जो आपको मिलेगी। अब यहाँ आपको कैसे पता लगेगा कौन सा हॉस्पिटल किस किस्म की बीमारियों को ट्रीट कर रहा है। तो आपने इस एप्लीकेशन में देखें साइड पे जाना है, नीचे नहीं जाना, साइड पे जाना है। इधर किया ना मैंने अभी, आई बना होगा, उस आई को आप ट्रीट करेंगे ना, जो आँख बनी हुई है, ये ढूंढने से हमें मिला था, लिखा कहीं नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन ऊपर ट्रीटमेंट से ज़रूर लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट हॉस्पिटल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आदल हॉस्पिटल है लाहौर DHA मेन बुलेवार्ड में, इस आँख के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो हेल्थ कार्ड के ऊपर ये वाला हॉस्पिटल आपको दे रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। क्लोज़ कर दीजिए जी। ये फंस क्यों जाती है एप्लीकेशन, मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेनी है, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पर अपना दोबारा से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और ज़िला लिख देते हैं लाहौर, सर्च करते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट और कैटेगरी, तो आपके पास लाहौर के ये सारे हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसमें आप बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोहल्लनवाल अगर आप देखें तो यहाँ जब आप ट्रीटमेंट वाले उसको क्लिक करेंगे तो ये तमाम के तमाम वो बीमारियाँ हैं जो हार्ट की हैं जिसको ये ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों आपको। अगर आपने देखना है कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सी कैटेगराइजेशन है तो ये तरीका है, इस आँख पे क्लिक करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। अब शायद मैडम खुश हो जाएं क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी इस एप्लीकेशन में, पीछे चलते हैं ऊपर से डन करने के बाद कंप्लेन एंड सजेशन। अगर आपको कोई शिकायत हैं तो ये पूरा कॉलम खुल जाएगा जहाँ पर आप डिटेल में अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे आ जाते हैं अवामी राय और मीडिया कवरेजेस पर। उन्होंने डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, वो लोग जो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर शेयर की गई हैं जिसमें लोगों की जो पॉजिटिव राय है। आई गारंटी यू इसमें आपको कोई नेगेटिव राय या लोगों की कंप्लेन या जिन लोगों को इससे फ़ायदा नहीं हो सका या इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से वो फ़ायदा नहीं उठा सके वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो सवाल मेरा ये है कि अगर आपके हक़ में चीज़ दिखाई जाए, आपके फेवर में चीज़ दिखाई जाए, मंसूबे की कामयाबी के हवाले से बात की जाए तो सब ठीक है, वरना टैग लगा दो जी प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, ये बगैर इन्फॉर्मेशन के शो किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ना, कोई बात नहीं। फिर गैलरी में चलते हैं, तस्वीर की गैलरी में जी। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं तस्वीर जो है ये साइड स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, फ़ी ख़ानदान सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, यही नया पाकिस्तान जिसका वादा किया था। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब, इस पूरे के ऊपर मुझे कहीं पर भी ये लिखा नज़र नहीं आ रहा कि हर बीमारी का इलाज हर हस्पताल में नहीं हो सकता। स्पेसिफ़िक बीमारियां स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल्स ने पिक की हैं, सिवाय आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये हमें और कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद नीचे सेहत सहूलत प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है उसमें भी यही सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ डिवीजन्स लिखे हैं, लॉर्ड डिवीज़न, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, जहाँ पर ये कार्ड शुरू किया गया है उन तमाम डिवीजन्स का नाम लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है मुस्तफ़िद होने के लिए आज ही नादरा रिकॉर्ड में अपने ख़ानदान के तमाम कवायद चेक कराएं। और फिर हमें कहीं नज़र नहीं आया कि हर बीमारी का इलाज हर अस्पताल में नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान साहब की फ़ोटो है, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उससे नीचे एक तस्वीर है जी हुकूमत पंजाब और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दरमियान जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का मुआहदा हुआ, उस मुआहदे को साइन करते हुए की ये तस्वीर है जिसमें डॉक्टर साहिबा भी खड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी खड़े हैं और मुआवने खसूसी हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान भी खड़े हैं। बैकग्राउंड में और भी कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स खड़े हैं और ये मंसूबा साइन किया जा रहा है। और फिर ये पिक्टोरियल गैलरी जो है वो ख़त्म हो गई। इन 4 तस्वीर पर ये पिक्टोरियल गैलरी ख़त्म। अब मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जिसके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, जिसको मीडिया हेल्प कर रहा है, जिसको बिलबोर्ड्स हेल्प कर रहे हैं, जिसको बैनर्स फ्लेक्सेस हेल्प कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है कि हर बीमारी का इलाज हर हस्पताल में नहीं होगा। जैसे आपने हमारे पिछले प्रोग्राम के ऊपर बात की कि गायनी की सर्विसेज हर हस्पताल में अवेलेबल नहीं है, आप फ़ोन कर करके चेक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में इस बात पे तनकीद की गई जी, हमने फ़ोन किए हर अस्पताल में और उनसे पूछा यहाँ डिलीवरी की सहूलत। तो क्या करें, एक आम आदमी यही करेगा, फ़ोन करके ही चेक करेगा और फिर मायूस होकर घर बैठ जाएगा या आपकी हेल्पलाइन पर कॉल करेगा। तो चलें कोई बात नहीं, आपकी हेल्पलाइन पर भी कॉल करते हैं। जी तो नाज़रीन अब कॉल करते हैं इनके तीसरे मीडियम के ऊपर, इनकी शिकायत सेल जो मुसलसल दिया हुआ है नंबर के, आप इस पर कॉल कीजिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपने शिकायत दर्ज करनी है। सो ऐप तो वैसे ही थोड़े लिमिटेड लोगों के लिए हो गई, हाँ फ़ोन बहुत लोग कर सकते हैं। सो हम उससे पहले लाहौर का एक और प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं जो गायनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, दैट इज़ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल हमने कॉल की और उनसे कहा कि डिलीवरी के लिए आना है, सिजेरियन करवाना है, क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलामुअलैकुम, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉल करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि फातिमा मेमोरियल में सेहत कार्ड पे गायनी का सी सेक्शन अवेलेबल है। और सेहत कार्ड तो नहीं चल रहा अभी, सेहत कार्ड पे सी सेक्शन अवेलेबल नहीं, नहीं अभी नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं?
गायनी के अलावा सारे ट्रीटमेंट होते हैं। गायनी के अलावा सब है, चलो ठीक है, थैंक यू। जी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल आपने सुना कि गायनी की ट्रीटमेंट के लिए इनकार कर रहे हैं। उसके बाद अब मिलाते हैं उनकी हेल्पलाइन पर कॉल और देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम बात कर रहा हूँ, क्या खिदमत कर सकते हो, फरमाइए। जी, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैं अभी फातिमा मेमोरियल गई, मैंने हेल्थ कार्ड के ऊपर उन्हें गायनी ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे। जी, आप ने फैमिली स्टेटस चेंज किया है या नहीं? बिल्कुल चेंज किया है, मेरा फैमिली स्टेटस बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं लाहौर के फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। उनका जो आपका जो कौमी सेहत कार्ड का हेल्प डेस्क है वो भी कहता है कि नहीं जी, यहाँ नहीं हो सकता। आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो मुझे बताए। 35201 0। आप हमारे साथ लाइन पे रहे, ठीक है जी। आप इलाज करवा सकते हैं, आपका जो एलिजिबल है। आप मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है, मुझे पता है, मैंने पहले ये चेक कर लिया था। मुझे ये बताएं, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर का गायनी ट्रीटमेंट देने से इनकार कर रहा है। वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं उसके पास आप गए थे? जी जी, उसने कहा जी नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे। आप ज़रा चेक कर दें ना मुझे भाई, ज़रा चेक कर दें। फातिमा मेमोरियल आपके पैनल पे है, लाहौर का हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है गायनी का। वहाँ पे जो हमारे सेहत कार्ड के काउंटर उस पे आपने कॉल किया था, उसने कहा कि नहीं होगा। जी, उसने कहा कि नहीं होगा, डिलीवरी करानी है मैंने, सिजेरियन। जी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर शामिल है, ठीक है, हमारे पैनल पे मौजूद है, ठीक है जी। उसमें आपका इलाज हो सकता है, ठीक है, उसमें इलाज हो सकता है, सिजेरियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं क्या करूं? उनके काउंटर पे जाकर आपकी बात करा। आप जब हॉस्पिटल जाए, ठीक है, सेहत कार्ड के काउंटर पर अपना आईडी कार्ड दिखा दे, उस पे आपका इलाज, हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं आपको वहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करेंगे। और अगर वो फैसिलिटेट ना करें तो मैं आपको दोबारा कॉल करूँ? अगर न करे, ये हेल्पलाइन 24 घंटे सर्विस है, ठीक है, इसी हेल्पलाइन पे कॉल करें, आपका जो मसला है उसी टाइम हल कर देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। ये था हेल्थ का कंप्लेन नंबर जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके हेल्पलाइन वाले कह रहे हैं आप जाएं वहाँ पर, हेल्प डेस्क पर जाकर अपना आईडी कार्ड दें, क्योंकि मैंने उनको अपना आईडी कार्ड भी बताया और मैं एलिजिबल भी हूँ, और वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा लें। अब जब आप कौमी सेहत कार्ड ऐप जो है, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ऐप, उसके ऊपर जब चेक करते हैं ना, स्पेसिफिकली फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की और ट्रीटमेंट्स जो आए मैंने आपको दिखाई थी, उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ भी सिजेरियन का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि ऐप के ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कैटेगराइजेशन में फातिमा मेमोरियल गायनी को कवर नहीं कर रहा, लेकिन हेल्पलाइन वाले मुझे कह रहे हैं चले जाओ। और भाई किसको कंफ्यूज कर रहे हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। इतना अच्छा मंसूबा, ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट गरीबों के लिए शुरू किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको छुपाया जा रहा है या जिनको खुलकर बताया नहीं जा रहा? अगर एक मीडिया पर्सन अपनी रिसर्च में ये कंफ्यूजन सामने लेकर आ रहा है तो नाराज़गी का इजहार कर दिया जाता है, तो फिर आम आदमी की समझ में कैसे आएगा? मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी, और इस दफ़ा मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट करूँगी, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप प्लीज़ हमारे शो में ज़रूर आइए, ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। हम गलत हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, गलत हो सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी तो वो चलाएंगे, हम लोगों को गाइड करेंगे, और यही हमारा मकसद है, यही हम करना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अब देखिए कि उन फ़ोन कॉल से फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जी तो नाज़रीन, अब आ जाते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के दूसरे गिले की तरफ। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझसे टाइम नहीं लिया जाता, मैं तो अवेलेबल होती हूँ, मुझसे पूछ लिया करें। आप मेरी वर्जन तो ले लिया करें, पूछ लिया करें, मैं आपको सारी खबर दे दिया करूँगी। पिछले शो में भी हमने मुसलसल उनकी टीम से रब्ता किया, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन मैडम अवेलेबल नहीं थी। इस हफ्ते भी हमने कहा कि हेल्थ कार्ड के ऊपर जब शो करना है तो मैडम को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के PRO जो हैं, उनसे हम मुसलसल रब्ते में रहे, उनसे बात की गई, मेरे प्रोड्यूसर ने उन्हें कॉल्स की, उन्होंने कहा मैडम अभी अवेलेबल नहीं है, अच्छा आपको बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कल का टाइम आपको हम दे देंगे, अब सवाल हमें भेज दें। पहले तो हम थोड़ा सा हैरान हुए कि सवाल भेज दें, क्योंकि उन्हें टॉपिक बता दिया गया था, कौमी हेल्थ कार्ड के ऊपर बात करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें हम वो चलाएंगे, क्योंकि हम आपकी ईयर्स एंड आइज़ बनना चाहते हैं, आवाम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, पहले सवाल भेज दें, फिर हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, टाइम लेके देता हूँ।
हमने कहा चलें कोई बात नहीं, लिखे पड़े सवाल पूछ लेते हैं, नहीं हम इधर उधर की बातें करते, डिस्कशन में से सवाल निकालते, भेज देते हैं सवाल। सवालों की एक फहरिस्त जो है वो उनको भेज दी गई। सवाल भेजने के बाद हमें जवाब ये आया 3 दिन इंतज़ार करने के बाद कि मैडम अवेलेबल नहीं है, मैडम आउट ऑफ सिटी हैं। हमने कहा कब अवेलेबल होंगी? आपको बता दिया जाएगा, कल तक बता दिया जाएगा। अब 4 दिन 5 दिन आप किसी एक टॉपिक के ऊपर जब इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है मैडम अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं मैडम, हम ये नहीं कह रहे आप हमसे नाराज़ हैं। हो सकता है मसरूफियात की वजह से डिफरेंट डिविजन्स में जाकर आप हेल्थ कार्ड का इजरा कर रहे हैं, आप साथ ही साथ जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो हम भी आपका वो बाजू बन जाते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो सवालनामा हमने मैडम को भेजा वो मैं आवाम के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। सबसे पहला मेरा सवाल जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि अस्पताल बंद नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एक सवाल है कि जब इंश्योरेंस कंपनी को 400 अरब रुपए दिए जाएंगे तो फिर हेल्थ का जो रवायती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि कौमी ख़जाने से पहले इससे सरकारी अस्पतालों में बराह रास्त अच्छा या बुरा इलाज हो रहा था, और कॉमन सेंस की बात ये है कि अब ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी को जाएंगे तो फिर अपना हिस्सा रखने के बाद ही वो इलाज जो है उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो हुकूमत ने इस बजट में एक और पार्टनर तो नहीं शामिल कर लिया? सवाल गलत भी हो सकते हैं, जवाब अगर मिले तो ना, अभी तो हम सिर्फ सवाल सामने रख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इसका जवाब दे दीजिए। अगला सवाल, दिल के सरकारी अस्पताल से मरीजों को अच्छे इलाज के नाम पर एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, तो क्या इससे सरकारी अस्पताल ख़त्म नहीं हो जाएंगे? अगला सवाल ये पूछा कि जिन बीमारियों का इलाज हेल्थ कार्ड पर नहीं है क्या उनको मरीज़ कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोरोना, डेंगू और ऐसी तमाम वबाएँ जो हैं वो हेल्थ कार्ड पर कवरेज नहीं रखती हैं। मेट्रोपॉलिटन लाहौर बड़े हस्पताल हर बीमारी की इलाज की सहूलत मैसर नहीं कर रहे, लेकिन जितने टॉप ऑफ द लिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कार्डिक सर्जरी या कार्डिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ऑन बोर्ड हैं। इसकी क्या कोई ख़ास वजह है, कोई स्पेसिफिक रीज़न है? कहीं रूमर्स ये भी हैं कि शायद इनको मुनाफा ज़्यादा मिलता है इस पर, शायद इनके रेट्स जो हैं वो इस तरह से तय किए गए हैं कि उनको फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसा है या नहीं है, ये मैडम ने बताना है। डॉक्टर साहबा के लिए अगला सवाल, 400 अरब रुपए से 60 नए हस्पताल बन सकते थे, तो फिर हेल्थ कार्ड को नए हस्पतालों की तश्कील पर तरजीह क्यों दी गई? मैडम कामयाब मंसूबा है, अच्छा मंसूबा है, बताइए हमें, जवाब दीजिए ताकि हम वो भी आवाम को सुनवा सकें। फिर अगला सवाल ये लिखा गया, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े मंसूबे का ऐलान निजी अस्पतालों को नवाजने के लिए तो नहीं किया गया, क्योंकि एक बीमारी के इलाज पर उठने वाले अखराजात का तयन जो है वो कैसे किया जाएगा ये आम आदमी नहीं जानता है। इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हुकूमती मुआहदे पब्लिक क्यों नहीं किए गए? जाली इंश्योरेंस क्लेम को कैसे पकड़ा जाएगा? फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की तनख्वाहें, स्टाफ की तनख्वाहें, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए आयरोस पैरामेडिक्स एहतजाज करते नजर आते हैं, नर्सेज डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि जी फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये जो 400 अरब रुपया कौमी सेहत कार्ड के नाम पर खर्च किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसके साथ साथ अगर सारे के सारे मामले शफाफ हैं और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ कार्ड की पॉजिटिव साइड दिखाएं, वो लोग जो इससे मुस्तफ़िद हुए हैं वो हम विदाउट एनी प्रोपेगेंडा आपके सामने लेकर आएँ, तो फिर अस्पतालों में मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी क्यों है? 4 अस्पताल हमने विजिट किए, कैमराज अलाउड नहीं किए गए। एक सवाल जो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैडम से डायरेक्टली ज़रूर पूछा जाए कि माजूर लोगों के इलाज मुआवजे की गुंजाइश क्या इस कार्ड में रखी जानी चाहिए थी या होनी चाहिए? अगर उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन उसके अलावा वो कोई ट्रीटमेंट कराना चाहें, या फ्यूचर में प्लान है इसको एक्सटेंड करने का। फिर बतौर सेहत के वज़ीर आपको इस मंसूबे में क्या खामियाँ अब तक नज़र आई हैं? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक पहली दफ़ा एक इतना मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये एक नया प्रोग्राम है, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो आपको एज अ हेल्थ मिनिस्टर खुद एडमिट आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसको सुधारने के लिए काम किया जा रहा है? गलतियां हो जाती हैं, मसाइल हो जाते हैं, लेकिन उनको हल करना आपको एक बड़ा सियासतदान बनाता है, आपको एक अवामी लीडर बनाता है। तो उसके हल के लिए आपने क्या क्या काम किए प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन ये मैं हूँ, ये मेरा माइक है और यहाँ शो हो रहा है, लेकिन मैडम नहीं है। मैडम के पास अभी तक टाइम नहीं है हमारे शो के लिए, लेकिन मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह उन्हें मैं ज़रूर राज़ी कर लूँगी कि वो मेरे शो में आएँ और इस शो के तहत लाहौरियों तक असल और सही हक़ाइक़ और इन्फॉर्मेशन सामने रखें, क्योंकि मैं अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स से हटूँगी नहीं, वन साइडेड शो नहीं करूँगी, कोशिश करती रहूँगी कि मैडम हमारे साथ सामने आए। चलते हैं अब कुछ लोगों से बात करते हैं, और लोगों से बात करने से मेरी मुराद कि हम लोगों से पूछें कि सेहत कार्ड ऐप, कंप्लेंट सेल जो नंबर दिया गया है, कंप्लेंट नंबर, या फिर मीडिया के शोज़, सवाल जवाब,
किस तरह से उनको बाहम इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है इस ज़बरदस्त मंसूबे के हवाले से। कौमी सेहत कार्ड एक ज़बरदस्त मंसूबा, इंफॉर्मेशन सही उन तक कैसे पहुंच सकती है। जी नाज़रीन, अब लोगों से हम बात करते हैं कि हेल्थ कार्ड के हवाले से उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और अगर इन्फॉर्मेशन का सही मीडियम उनको मिल जाए तो वो क्या होगा। वो एप्लीकेशन होगी, वो फ़ोन कॉल होगी, या वो मीडिया के ज़रिए होगा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मियां अकरम है। अकरम साहब, मुझे ये बताएं, हेल्थ कार्ड के बारे में पता है आपको? जी थोड़ा बहुत। अप्लाई किया आपने? मैंने उनको SMS भेजा था तो उन्होंने वेरिफिकेशन दी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने यही लिखा था कि आपका एक मेंबर है, आप अकेले एलिजिबल हैं। अच्छा, उसके लिए आपने फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली कि क्यों आपकी फैमिली का नाम ऊपर नहीं आया? नहीं, मैंने उस नहीं ली ऑनेस्टली। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देख लें जी, नाराज़ नहीं होना मैडम, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोगों को ताकि उनको पता लग सके। शायद वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे सके। सर, आपको नादरा जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा और तमाम फैमिली मेम्बर्स को अपने नाम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर का अलग अलग कार्ड नहीं होगा। फैमिली हेड का ये कार्ड होगा जो तमाम ख़ानदान के लिए। अगर आपके बच्चे मैरिड हैं तो उनका अलग फैमिली कंसीडर होगी, मतलब वो अपना मैसेज अलग करेंगे और उनकी मिसेज जो है वो उनके ऊपर आ जाएंगी। अनमैरिड बच्चे आपके कार्ड के ऊपर जाएंगे। तो ये तो हमने इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा दी। अब मुझे ये बताएं, हेल्थ कार्ड की इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़े कम लोगों को है प्रॉपर। वो चाहे हॉस्पिटल की कैटेगराइजेशंस हों या हॉस्पिटल की लिस्ट के हवाले से हो कि कौन से हॉस्पिटल इनके पैनल पर हैं। आपको क्या लगता है कौन सा मीडियम बेहतरीन है इन्फॉर्मेशन देने के लिए? मोबाइल एप्लीकेशन, इनका जो हेल्पलाइन नंबर है जैसे शिकायत सेल जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं, वो नंबर है जहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, या मीडिया के शोज़ प्रोग्राम्स? सबसे बेहतर तो मीडिया ही है आजकल जो है, हर बंदा देख लेता है, तकरीबन 80-90% लोग। बाकी जहाँ तक दूसरा जो तलक है आपके मोबाइल एप्लीकेशन की, वो 10% लोग भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, मीडिया पे भी चलें, कैटेगराइजेशन आ जाती हैं। न्यूज़ चलनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें मैडम आकर, या शोज़ में आकर सवालों के जवाब दें? तीनों ही ठीक है मेरा ख्याल है, लेकिन न्यूज़ में ज़्यादा लोगों को, मतलब क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं और बार बार आती हैं। बाकी चीज़ों तो मतलब वंस इन अ वीक आती है, तो न्यूज़ में तो होता मुसलसल चलता रहता है। मतलब एक प्रॉपर सेगमेंट इनको हर रोज़ करना चाहिए। अस्सलाम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर ने। आपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई किया? जी, मेरा हेल्थ कार्ड बना हुआ है। यूज़ किया अभी तक आपने? अभी तक यूज़ नहीं किया। अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े। अल्लाह मियाँ सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे ये बताएं, हेल्थ कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली? मुझे तो कॉल आई थी जी, आपका हेल्थ कार्ड बना हुआ है, आप आके रिसीव कर लें। अच्छा, कॉल आई थी आपको? रैंडम कॉल आई? रैंडमली कॉल आई। वेरी नाइस। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के कौन सा हॉस्पिटल पैनल पे है, कहाँ कहाँ क्या इलाज है, कैटेगरीज अगर की हैं, तो बेहतरीन तरीका आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो मीडिया इज मच बेटर एज कम्पेयर टू एनी सोर्स। अच्छा, इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई है जो ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों के लिए, या जो लोग, एक एप्लीकेशन भी बनाई है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन के अंदर डाली है। मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल मुझे पता है। हेल्पलाइन भी है और मीडिया भी है। आपके ख्याल में बेहतरीन मीडियम कौन सा है? बेहतरीन मीडियम तो मीडिया है, क्योंकि जो एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड की हुई है ना, वो तो मेरा ख्याल, मैंने डाउनलोड मैंने नहीं की, मेरे फैमिली में रिलेटेड हैं लोग, उन्होंने की हुई है। लेकिन वो तो जिसने एप्लीकेशन बनाई है ना, मेरे ख्याल में उसको भी समझने के लिए 2 माह चाहिए। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी, मैंने एप्लीकेशन का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। अब यकीन करें, बीच में बहुत सी जगहों पे तो मैं खुद फंस रही थी कि ये किधर जाना है। इसी तरह वो एप्लीकेशन इतनी वो कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसको समझना भी आम बंदे के, नॉर्मली जो आपको तो पता ही लिटरेसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उनके लिए तो फ़ोन भी नहीं है। तो इसमें यह है कि मीडिया एक अच्छा सोर्स है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, मीडिया में भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या सवाल जवाब का सिलसिला? सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेसिफिक टाइम भी है और लोग उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुन के भी बंदा बोरिंग सा फील करता है। सीधी सी बात है, बोरिंग फील करता है। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि मतलब हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ खड़ी हो, मैं सवाल पूछूं, वो जवाब दे रही हूं और तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाए। ज़बरदस्त, ये तरीका बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया सर। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा, बहुत ज़बरदस्त प्लान। अब तो ठीक है मैडम, खुश हैं, अब तो गिला नहीं है, नाराज़ नहीं है, दिखा दिया हमने, अच्छा मंसूबा है। इम्प्लीमेंटेशन दिखाना भी हमारा काम है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, मसाइल क्या आ रहे हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कितनी है कितनी नहीं है, किस तरह सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, और जो कन्फ्यूजन सवालात की सूरत में होती है वो पूछना हमारा फ़र्ज़ है। जवाब नहीं आ रहा तो फिर ये कह दिया जाता है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ मंसूबा कर रहे हैं। यकीन जानिए, ख़िलाफ़ प्रोग्राम करके, ख़िलाफ़ प्लानिंग करके
हमें कुछ नहीं मिलना। हमने आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन करनी है। आम आदमी जो कह रहा है वो लाकर आपके सामने रख देना है। आम आदमी जो सवालात पूछ रहा है वो हमारी सूरत आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप उसके जवाब देकर इस साफ शफाफ प्रोजेक्ट को क्लियर कर सकें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। और हाँ, जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यकीन जानिए जितने लोग अब फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी तादाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा।